हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 6 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 6 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। SCO संघाई सहयोग संगठन की 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और हाल ही के अंदर ही जो ये संघाई सहयोग संगठन है, इसके विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गोवा के अंदर किया गया है और इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर के द्वारा की गई है, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। इस बार की थीम क्या है, तो सिक्योर SCO, ये इस बार की थीम है। तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और इस जो बैठक हुई थी, इसमें किस बात पे चर्चा हुई है, तो पाकिस्तान है वो आतंकवाद का घर है, तथा जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है, जो कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो आक्रमण किया गया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो ये थोड़े मुद्दे थे, इनको भी याद रख लेना। अब SCO चर्चा में है, इसके बारे में देख लेते हैं। SCO की स्थापना 1996 में की गई थी, संघाई 5 के रूप में ही। 2001 के अंदर ही SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग चाइना के अंदर है। 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ शामिल किया गया था। 2022 के अंदर ही इसकी बैठक का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है और इसका नवीनतम सदस्य है जो नौवा, वो है ईरान। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। G20 की 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जा रही है और इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम। और कौन सा है G20 सम्मेलन, तो ये 18वें नंबर का है और 2022 के अंदर इसकी बैठक का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। और जो G20 है, इसके शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत हैं, ये इसके शेरपा हैं। COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर किया गया है और जो COP28 है, इसका आयोजन UAE के अंदर किया जाएगा। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और इसके मुख्य अतिथि हैं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। तो इसको भी याद रख लेना। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, तो ये इसका 12वां सम्मेलन था और फिजी के जो नाड़ी शहर है, वहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। अब अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेशन गोल्ड ऑर्ब का संबंध क्या है, तो ये ऑपरेशन गोल्ड आर्ब है, इसका संबंध है ब्रिटेन के जो सम्राट हैं किंग चार्ल्स थर्ड। तो जो किंग चार्ल्स थर्ड है, उसकी ताजपोशी के लिए ही ऑपरेशन गोल्ड आर्ब है, ये चलाया गया है। और ये जो किंग चार्ल्स है, ये कौन से नंबर के सम्राट हैं, तो 40वें नंबर के हैं और इसका आयोजन किया जा रहा है 6 मई 2023 को ही इसकी ताजपोशी की जाएगी ब्रिटेन के सम्राट की ही। और ये किंग जो चार्ल्स थर्ड हैं, ये एलिजाबेथ जो सेकंड है, इनके निधन के बाद में ही बने हैं। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य कौन बने हैं, तो मिस्र बना है। नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। ऑपरेशन कावेरी, तो ये सूडान के अंदर ही फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया के अंदर ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो ऋषि सुनक है और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। हीमोफीलिया रोग या शाही रोग, तो ये एक आनुवांशिक रोग होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। आगे है UK का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मनमोहन सिंह जी को दिया गया था। विधि का शासन या विधि के समक्ष जो समता है, उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर किया गया है। और विधि के समक्ष जो समता है वो ब्रिटेन से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण है वो USA से लिया गया है। तो इनको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा है, इसको UNO के द्वारा ही 1998 के अंदर ये घोषणा की गई थी। तो जो वैशाख पूर्णिमा है और इसी दिन महात्मा बुद्ध की जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति है, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। जो महात्मा बुद्ध है, इनका जन्म ये शाक्य वंश के संबंधित है और लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। पहला उपदेश सारनाथ के अंदर ही दिया गया था और इसको हबीदम चक्र भी कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए थे। इनको मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, जिसको कि महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। 483 BC के अंदर ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। त्रिरत्न, तो ये बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। 4 आर्य सत्य क्या है, दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के लिए ही अष्टांगिक मार्ग है। तो ये भी याद रख लेना।
त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम पिटक है। 4 बौद्ध संगति, तो पहली हुई थी राजगृह में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और फोर्थ है वो कुंडलवन में हुई थी। जो महात्मा बुद्ध है इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, तो ये भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं लंट ऑफ क्वेश्चन। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश के अंदर है, सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनाया गया था। फोर्थ जो बौद्ध संगति है उसके अंदर ही जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों के अंदर विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान के अंदर ही। और जो फोर्थ बौद्ध संगति है इसका आयोजन कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था और उस समय शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र, तो इनको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मुद्रा एंड वित्त 2022-23 रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आरबीआई के द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट की थीम क्या है? तो टूवर्ड्स ए ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया। तो टूवर्ड्स ए ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया ये इस बार की थीम है। तो भारत को 2030 तक ही जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए ही 85.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और भारत 2070-71 तक ही जो ऊर्जा है उसमें 80% है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा है, उसका यूज लेने का भी लक्ष्य रखा गया है, तो इसको भी याद रख लेना। तो ये रिपोर्ट है ये आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और आरबीआई की स्थापना है वो यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और एक्ट कौन सा है? तो 1934 का एक्ट है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और आरबीआई का लोगो क्या है? तो ताड़ का वृक्ष एंड जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो इसका लोगो है, तो लोगो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ हैं। फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। मौद्रिक नीति समिति के अंदर टोटल 6 सदस्य शामिल होते हैं और ये 2 माह के अंदर ही रिपोर्ट जारी करती है। और इसमें मुद्रास्फीति की दर है वो 4 से 2% तक रखने का भी इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कुकी एंड मेइती जो संघर्ष है ये कहाँ पे चल रहा है? तो मणिपुर के अंदर चल रहा है। तो मणिपुर के अंदर ही जो मेहिती है ये जो समुदाय है वो घाटी इलाके के अंदर रहता है और इसकी जनसंख्या 65% है। और इस समुदाय के द्वारा ही एसटी के अंदर शामिल होने की मांग की जा रही है। जबकि जो कुकी समुदाय है ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निवास करता है और इसकी जनसंख्या है 35%। तो ये जो कुकी मेहती समुदाय है ये एसटी समुदाय में शामिल होने की मांग कर रहा है, तो इसका विरोध कर रहा है कुकी समुदाय। तो कुकी समुदाय कह रहा है कि जो मेहती भाषा है उसको अनुसूची नंबर 8 के अंदर भी शामिल किया गया है, तो इसको एसटी में शामिल करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो संघर्ष है वो चल रहा है। तो ये संघर्ष है ये हाल ही में मतलब ज़्यादा चलने का कारण क्या है? तो जो मणिपुर का ही चुंडापुर है वहाँ पर जिम का उद्घाटन करने के लिए ही मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह गए थे। तो इस वजह से इन्होंने वहाँ पर अवैध बस्ती या अतिक्रमणकर्ता कहने के कारण ही ये संघर्ष है वो ज़्यादा होने लग गया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। असम अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद है वो हाल ही में समाप्त हो गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को ही। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय में, खारची महोत्सव त्रिपुरा के अंदर, लोकटक झील व काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर ही है। चगहाओ तथा काला चावल है इसको जीआई टैग भी मणिपुर का ही है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसके अंदर ही डेल्टा रैंकिंग फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर ही जो करीमनगर जिला है तेलंगाना, तो इसमें फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर ही जिला कौन सा है? तो करीमनगर है तेलंगाना के अंदर ही। और अन्य शहर भी शामिल है, दादर नागर हवेली है, भोपाल है, लक्षद्वीप, ये भी इसके अंदर ही शामिल है। अब तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। रामप्पा मंदिर जिसको कि 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल किया गया है। बथुखंबा फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर के अंदर ही किया जाता है, तेलंगाना के अंदर ही किया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं इंडिया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट के अंदर ही पहले स्थान पर कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश है जो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या में, और 1 लाख से कम जनसंख्या छोटे राज्यों में पंचगणी महाराष्ट्र है। दुग्ध उत्पादन व ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और मांस उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अंदर ही फ्रंट रनर जो श्रेणी है उसमें 5 राज्यों को शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र, इन राज्यों को शामिल किया गया है, तो इनको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वीजाक टेक पार्क। तो वीजाक टेक पार्क है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर ही इसको स्थापित किया जा रहा है और ये अडानी समूह के द्वारा ही देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा, जो कि 300 मेगावाट का स्थापित किया जा रहा है और इसका टाइम है 7 वर्ष के लिए ही। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सबसे बड़ी पवन टरबाइन गुजरात में स्थापित की जा रही है। हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र पवन व सौर का, तो ये अडानी समूह के द्वारा ही राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम है। वनों में सर्वाधिक वर्दी वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश ही है। और क्षेत्रफल में सर्वाधिक वर्दी वाला मध्य प्रदेश है और सबसे कमी वाला राज्य हरियाणा है। प्रतिशत के अंदर सबसे वर्दी वाला राज्य मिजोरम है और सबसे कमी वाला राज्य वो हरियाणा है। एम्फेक्स अभ्यास का आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री तो जगनमोहन रेड्डी हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री तो वो ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की सीएम हैं। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं? तो 6 हैं। नई पार्टी बनी है आप, और 3 जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका दर्जा समाप्त कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। तो इस योजना के अंदर ही जो चयनित हैं उनको हॉस्पिटलिटी व नर्सिंग के अंदर ही जो स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और उसको जो इनके अंदर ही चयनित होगा उनको जापान के अंदर ही जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी देखभाल के लिए भी भेजा जाएगा। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिनको कि जापान के अंदर भेजा जाएगा, जो कि बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी देखभाल के लिए ही। ये सेतु पहल है, ये स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर उत्तराखंड ट्रांसफॉर्मिंग, तो ये नीति आयोग की तर्ज पर ही जो सेतु पहल है ये भी शुरू की गई है। सेतु पहल ये उत्तराखंड के अंदर ही शुरू की गई है। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा सीट 70 है। स्थापना 2000 में की गई है। राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकाल राजधानी हुआ है गैरसैंण, तो इसको भी याद रख लेना। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये उत्तराखंड के ही देवस्थल में स्थापित किया गया है। फूलदेई फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में। लिबू लेक दर्रा उत्तराखंड के अंदर ही है। नंदा देवी फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड के अंदर ही है और इसका नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में ही है और कालापानी स्थान ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया के सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, तो ये महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। तो जो रत्नागिरी जिला है वहाँ पर ही जो बारसू गाँव है वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें सहयोग किया जा रहा है BPCL का, HPCL व सऊदी जो अरेमिया कंपनी है उसके द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है, तो ये भी याद रख लेना। इसके अंदर ही 600 मिलियन टन प्रतिवर्ष ये इसका लक्ष्य भी रखा गया है। भारत का सर्वाधिक जो पेट्रोलियम निर्यातक कौन सा स्थान है? तो जामनगर गुजरात से ही भारत के अंदर सर्वाधिक जो पेट्रोलियम है वो निर्यात किया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया जाता है। 36वें राष्ट्रीय खेल के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और ये 36वें राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन गुजरात में किया गया है और इसका शुभंकर है शावज। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर ही पदक तालिका में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्प्रिंटर टोरी बॉबी जिनका कि 32 साल की उम्र के अंदर ही निधन हो गया है, तो ये USA की है और इनका खेल कौन सा है? तो ये धावक है। और ये ओलंपिक जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 के अंदर ही, उसके अंदर सिल्वर, ब्रॉन्ज व गोल्ड मेडल भी इनके द्वारा ही जीता गया था। तो हाल ही के अंदर इनकी 32 साल की उम्र में ही निधन हो गया है। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए थे? तो 7 पदक जीते गए थे टोटल, जिसमें 1 गोल्ड था नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर ही, 2 सिल्वर रवि दहिया और मीराबाई चानू के द्वारा, और 4 ब्रॉन्ज PV सिंधु, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहन और हॉकी टीम के द्वारा ही 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। ये कौन से नंबर का था टोक्यो ओलंपिक? तो 32वें नंबर का है। और भारत का स्थान कौन सा था? तो 48वां स्थान था। 33वां ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस में होगा 2024 के अंदर ही। पहला ओलंपिक तो 1886 के अंदर 1896 के अंदर ही एथेंस के अंदर हुआ था। एथेंस ग्रीस के अंदर ही जो पहला ओलंपिक है इसका आयोजन किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा है।
और इसको पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही डिजीलैंड के आधार पर ही अयोध्या के अंदर ही रामालैंड बनाएगी, तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सब आपकी ड्यूटी है, और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया जाता है उस कंटेंट को आपका मतलब टाइम बचाकर और उस कंटेंट को आप तक पहुंचाना, ये मेरी ड्यूटी है। तो आप अपनी ड्यूटी करना और मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ।